एपिसोड 7 में हम बोंगजुई को देखते हैं जो कि वूशिंग को मूवी के लिए पूछने की प्रैक्टिस कर रही थी, पर कभी वो ओवररेटेड परफॉर्म कर रही थी तो कभी अंडररेटेड। इसलिए उसके सारे तरीकों को योंशियो रिजेक्ट कर देती है और उसे ऐसे प्रैक्टिस करने को कहती है कि जिससे ये न लगे कि वो पहली बार किसी लड़के को मूवी के लिए पूछ रही है। पर बोंगजुई की जिंदगी में पहली बार तो कोई लड़का आया है तो वो किसी एक्सपर्ट की तरह कैसे साउंड करे। योंशियो तो अभी भी इस बात पर अच्छे से यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी बोंगजुई इतनी बड़ी हो गई है कि उसका कोई मेल फ्रेंड है और वो उसे पसंद भी करती है। खैर, योंशियो को अपनी ब्लाइंड डेट पर जाना था तो वो बोंगजुई को और प्रैक्टिस करने का कह वहां से चली जाती है। पर बोंगजुई तो इसी डाउट में थी कि क्या वूशिंग उसके साथ मूवी देखने में इंटरेस्टेड होगा। हालांकि योंशियो ने तो उसे पूरी गारंटी दी थी कि वूशिंग भी उसमें 100% इंटरेस्टेड है, पर योंशियो की श्योरिटी के बारे में तो बोंगजुई जानती ही है कि वो कभी भी सही नहीं होती, तो वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती। इधर वूशिंग अभी भी अपनी और बोंगजुई की फोटोज देखकर खुश हो रहा था, पर तभी उस फोटो पर आया वो एक कमेंट पढ़ता है जिसमें कि एक लड़का बोंगजुई की पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पूछ रहा था। पर एक कमेंट वूशिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जेलस होकर वो कमेंट डिलीट कर देता है। पर तभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए उसे हान जन्वू का वैसा ही फिगर दिखता है जैसा कि वूशिंग से टूट गया था, तो वो उसे बोंगजुई के लिए खरीदने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ योंशियो अपने ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसे माहुन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि जुनवू को कुछ छोड़ने से मना कर रहा था। पर जुनवू किसी को कॉल पर कहता है कि वो इसे छोड़ रहा है क्योंकि पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब एक ही साथ करना बहुत मुश्किल है। हालांकि वो किस चीज़ को छोड़ने की बात कर रहा था ये बात यहाँ क्लियर नहीं होती, पर योंशियो को उनकी बातें सुन के लगता है कि जुनवू अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है। खैर, माहुन भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये ना छोड़े क्योंकि अभी भी वो बहुत यंग है और वैसे भी ये उसका सपना है, तो उसे इस तरह से इसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जुनवू उससे कहता है कि वो ऑलरेडी बहुत बिजी चल रहा है और वैसे भी उसके लिए पैसों से बढ़कर सपना नहीं है, तो वो अपनी जॉब्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। उनकी बातें सुन योंशियो को वूशिंग की बात याद आती है कि किस तरह से जुनवू अपनी पढ़ाई और ट्यूशन के पैसों के लिए इतनी मेहनत करता है, तो योंशियो को भी जुनवू के लिए बुरा लगने लगता है क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि जुनवू अपनी पढ़ाई इस तरह से बीच में छोड़ दे। तो वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी सोल हाउस के ग्रुप चैट पर जुनवू का मैसेज आता है कि उसे अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए एक लड़की की ज़रूरत है। पर बोंगजुई अपने किसी और काम में बिजी थी और माहोयंग से होगा नहीं, तो जुनवू के पैसों की ज़रूरत देखते हुए योंशियो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और इसी वजह से वो अपनी ब्लाइंड डेट भी कैंसिल कर देती है। इधर घर पर वूशिंग माहोयंग से हान जन्वू का फिगर ऑर्डर करने के लिए हेल्प मांगता है क्योंकि वो वेबसाइट इंग्लिश में थी और वूशिंग को इंग्लिश नहीं आती थी, तो माहोयंग उसकी हेल्प करने को तो तैयार हो जाती है, पर इसके बदले में वो उसे उसके साथ डेट पर चलने को कहती है। वैसे वूशिंग उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था, पर क्योंकि वो बोंगजुई के लिए हान जन्वू का फिगर ऑर्डर करना चाहता था तो इसके खातिर वो माहोयंग को बाहर डिनर कराने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ रूम के बाहर बोंगजुई वूशिंग का वेट कर रही थी कि तभी वो रूम से बाहर आता है, पर इससे पहले कि बोंगजुई उससे मूवी के लिए पूछती, माहोयंग भी रूम से बाहर आ जाती है और बोंगजुई को बताती है कि वो और वूशिंग आज बाहर जा रहे हैं। पर इससे पहले कि माहोयंग पूरी बात बताती, वूशिंग उसे चुप करा देता है और वापस कमरे में लेकर चला जाता है। पर ये देख बोंगजुई उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वूशिंग नहीं चाहता कि वो उसकी बात जाने। खैर, दूसरी तरफ हम योंशियो को जुनवू के साथ देखते हैं जहाँ की उसे केचप का आउटफिट पहनकर फोटो शूट करवाना था और जुनवू हॉट डॉग बना हुआ था। पर अब योंशियो केचप बनकर मॉडलिंग कैसे कर सकती थी, आखिर उसका भी कुछ स्टैंडर्ड है, तो वो इसके लिए मना कर देती है। पर जुनवू से कहता है कि अगर वो ये नहीं करेगी तो उसकी भी जॉब कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये फोटोशूट वो अकेले नहीं कर सकता है। पर तभी उसे वूशिंग का फोन आता है जो कि उसे ये कंफर्म करने के लिए फोन किया था कि वो सच में छोड़ रहा है, जिस पर जुनवू कहता है कि उसने अपना पूरा मन बना लिया है और उससे बात करने के लिए थोड़ा साइड में चला जाता है। तो ये देख योंशियो को एक बार फिर से जुनवू के लिए बुरा लगने लगता है कि सब लोग उसे कॉल करके मना रहे हैं कि वो अपनी पढ़ाई इस तरह से न छोड़े, पर असल में जुनवू अपनी पढ़ाई नहीं बल्कि जिम छोड़ने की बात कर रहा था और इसी सिलसिले में वूशिंग ने भी उसे कॉल किया था क्योंकि एक अच्छी बॉडी बनाना जुनवू का सपना था। पर अभी जुनवू के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना ये सपना पूरा करे, और क्योंकि अगर जुनवू जिम नहीं जाएगा तो वूशिंग भी नहीं जाएगा, तो इस तरह से माहुन बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, इसलिए वो उसे सुबह इतना मना रहा था। पर बेचारी योंशियो को तो यही लग रहा था कि पैसों के चक्कर में जुनवू अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है,
तो वो उसके लिए केचप का गेटअप पहनकर तैयार हो जाती है। पर फोटोशूट के दौरान जुनवू की स्माइल देख योंशो काफ़ी सरप्राइज्ड होती है और उससे पूछती है कि तुम इस तरह से हम लोगों के सामने क्यों नहीं मुस्कुराते। तो जुनवू उससे कहता है कि अगर वो भी उसे मुस्कुराने के पैसे देगी तो वो उसके सामने भी ऐसे ही मुस्कुराएगा। तो ये सुन योंशो ये तो समझ जाती है कि जुनवू पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर दूसरी तरफ वूशियंग माहुन को कहता है कि जुनवू को मनाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उसने अपना मन बना लिया है, जिस पर माहुन कहता है कि जुनवू को इस तरह से अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। पर माहुन के मुंह से ये बात सुनकर वूशियंग को अजीब लगता है, तो उससे कहता है कि कम से कम तुम तो सपनों पर टिकने का ज्ञान मत ही दो। खैर उसे माहुयंग को डिनर पर बाहर लेकर जाना था तो वहाँ से चला जाता है। पर वूशियंग माहुयंग को अपने साथ बाहर लेकर जा रहा है ये सुन माहुन भी काफ़ी सरप्राइज्ड होता है। इधर योंशो और जुनवू अलग अलग गेटअप में फ़ोटो शूट करवाते हैं और दोनों साथ में काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। तो फ़ोटो शूट खत्म होने के बाद जुनवू योंशो को उसके हिस्से के पैसे देने लगता है, पर योंशो उसे लेने से मना कर देती है और उसे उसके पास ही रखने को कहती है। पर भला जुनवू उसके पैसे क्यों रखेगा, तो वो उसे इसके लिए मना कर देता है। पर उसका ये बिहेवियर देख योंशो फाइनली उससे पूछ लेती है कि अगर उसे हेल्प की ज़रूरत थी तो उसने उन लोगों से क्यों नहीं मांगी। आखिर वो सब साथ रहते हैं फैमिली की तरह, तो वो लोग उसके लिए इतना तो कर ही सकते थे। हालांकि जुनवू को समझ नहीं आता कि योंशो किस बारे में बात कर रही है, पर फिर भी वो उसे ये क्लियर करता है कि वो लोग फैमिली नहीं बल्कि हाउसमेट हैं। जिस पर योंशो कहती है कि चलो हाउसमेट ही सही, पर तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत थी तो तुम हमसे कहते, तुम्हारे लिए वूशियंग अपना गेम बेच देता, बोंगजुई अपने ईयरबड्स बेच देती और अगर वो अपना आईपैड बेच देती तो ये सब मिलाकर कम से कम वो एक सेमेस्टर तो और पढ़ ही सकता था। लेकिन इस तरह से बीच में पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत तो न पड़ती। पर जुनवू को ये काफ़ी अजीब लगता है कि वो उसके जिम के लिए अपना आईपैड क्यों बेचेगी, और वो भी तब जब उसके जिम की फीस सिर्फ 30,000 वॉन है। तो फाइनली जाकर योंशो की गलतफहमी दूर होती है कि जुनवू अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है। वैसे भी जुनवू इतनी मेहनत अपनी पढ़ाई और ट्यूशन के लिए ही तो कर रहा है, तो आखिर वो उन्हें बीच में क्यों छोड़ेगा। और वैसे भी वो जिम पैसों की वजह से नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उसके पास पढ़ाई और जॉब के बाद टाइम नहीं बचता कि वो जिम भी जा सके। तो एक बार फिर से योंशो का अजम्पशन गलत निकलता है। तो इतनी देर से वो बेवजह जुनवू के लिए सिंपैथी फील कर रही थी, तो ये सोचो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, पर रास्ते में उसकी सैंडल टूट जाती है। तो जुनवू फिलहाल के लिए उसे अपने अगले हफ्ते की शूटिंग कॉस्ट्यूम की स्लीपर देता है, जो कि काफ़ी अजीब तो थी पर कंफर्टेबल थी। खैर भले ही योंशो ने इस बार भी गलत ही अंदाज़ा लगाया था, पर फिर भी वो जुनवू से इतनी ज़्यादा मेहनत करने से मना करती है, क्योंकि इसी वजह से उसकी नाक से खून आता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। पर जुनवू यही सोच रहा था कि आखिर योंशो ने उसके लिए अपना आईपैड बेचने की बात इतनी आसानी से कह दी, जबकि उसने तो आज तक उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जुनवू ये तो समझ गया था कि भले ही योंशो थोड़ी डम्ब है, पर दिल की बहुत अच्छी है। पर योंशो को भूख लगी थी, तो जुनवू उसे कुछ खाने के लिए पूछता है, जिससे कि योंशो को भी लगता है कि जरूर जुनवू उसकी अच्छी नीयत से इम्प्रेस है, तभी उसे खाने के लिए पूछ रहा है। पर जुनवू ये जाहिर नहीं करना चाहता था, तो वो फिर से खड़ूस बन जाता है और उसे खिलाने से मना कर देता है। पर योंशो समझ रही थी कि इस बार वो बस खड़ूस होने का दिखावा कर रहा है, तो वो उसके पीछे पड़ जाती है। पर अब कम से कम इतना तो जरूर हो गया था कि योंशो और जुनवू के रिश्ते पहले से बेहतर हो गए थे। खैर इधर घर पर अभी भी बोंगजुई वूशियंग और माहुयंग का इंतजार कर रही थी, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और अभी तक वो लोग घर वापस नहीं आए थे। पर तभी वो दोनों आ जाते हैं और वूशियंग आते ही वॉशरूम भाग जाता है। पर तभी बोंगजुई की नज़र माहुयंग के हाथ में पकड़े गुलाब पर पड़ती है, जिस पर कि माहुयंग उसे बताती है कि ये उसे वूशियंग ने दिलाया है और आज वो दोनों डेट पर गए थे, तो अब वो दोनों बस दोस्त नहीं रहे बल्कि उससे ज़्यादा हो गए हैं। वैसे माहुयंग ये जानती थी कि बोंगजुई वूशियंग को पसंद करती है, इसलिए वो ये सब उसे बता रही थी। और बोंगजुई को कैसा लग रहा था ये तो हम समझ ही सकते हैं। तो वो उदास सी अपने रूम में बस चुपचाप लेटी होती है कि तभी वहाँ योंशो आती है, जो कि बोंगजुई को उदास देख खुद से उसकी मूवी डेट के बारे में पूछती है। पर इससे पहले कि बोंगजुई उसे पूरी बात बताती, उसे कॉल आ जाता है जो कि उसके कॉलेज से था। तो वो उसे बताते हैं कि उसके हॉस्टल में एक रूम खाली है, तो वो लोग आकर यहाँ शिफ्ट हो सकती हैं। तो ये बात सुन वो दोनों सरप्राइज्ड भी थी और थोड़ा सैड भी, क्योंकि अब उन्हें सोल हाउस छोड़ के जाना था। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका लास्ट एपिसोड जल्द ही आएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।